किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में इस समय टिलरिंग कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि गन्ने की पैदावार का मुख्य आधार टिलरिंग है और उसकी मदर सूट कितनी स्वस्थ है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल्ले कम क्यों बनते हैं, यहाँ पर ये अगर आप समझ लें तो ये आप निश्चित तौर से जो टिलरिंग है इसको आप बढ़ा सकते हैं। कल्ले कम बनने के कारण क्या हैं? अगर आपका गन्ने का बीज जो बोया है आपने वो स्वस्थ नहीं है तो कल्लों की संख्या कम हो सकती है, या ज़मीन में कोई कीड़ा जैसे दीमक है, वाइट ग्रब है, ऐसे कीड़े लगे हैं जैसे ही उसका जमाव होता है तुरंत पौधे की जड़ को काट देते हैं। जब जड़ें नहीं पड़ेंगी तो कल्ले भी नहीं बनते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है कि 16 प्रकार के पोषक तत्व हैं जिनकी की गन्ने में आवश्यकता होती है। अगर इन पोषक तत्वों की इनमें से किन्हीं पोषक तत्वों की कमी है तब भी गन्ने में कल्ले कम बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, कॉपर है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, क्लोरीन है, जिंक है। ऐसे तत्वों की अगर कमी है तब भी कल्ले कम बनते हैं। किसान भाइयों, एक और कारण होता है कल्ले कम बनने का। अगर आपने खेत में बोने के बाद ज़्यादा मिट्टी लगा दी है, ज़्यादा मिट्टी पहले ही चढ़ा दी, तब भी कल्ले कम बनते हैं। या बहुत ज़्यादा गहराई में गन्ना बो दिया और मिट्टी 8 से 10 सेंटीमीटर लगा दी, तब भी कल्ले आपके खेत में कम बनेंगे। और एक और कारण है जो आपके द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, वो है अगर सिंचाई आपने बार बार कर दी, हमेशा बहुत ज़्यादा खेत में नमी बनी रह गई, तब भी कल्ले कम बनते हैं। फिर है पोषक तत्वों का प्रबंधन और कीड़ों का प्रबंधन। अगर अर्ली शूट बोरर आपके खेत में लगा है, जैसे ही कल्ला उसका निकलता है वो कल्ला काट देता है। ख़ासतौर से पेड़ के गन्ने में, क्योंकि पेड़ के गन्ने में जो मदर सूट है पहले निकल आती है और कल्ला थोड़ा बाद में निकलता है, तो कल्ले को काटते जाते हैं और खरपतवार अगर साथ में है तो कल्ले सूखते चले जाते हैं। हालांकि अर्ली शूट बोरर का जो कल्ला है वो बाद में बढ़ने लगता है, लेकिन कम से कम 1 महीने डिले हो जाती है उसकी बढ़वार। और जब उसकी डिले हो जाती है बढ़वार तो मदर सूट काफ़ी बढ़ चुका होता है, और मदर सूट के बढ़ने के कारण, अच्छी निराई गुड़ाई न होने के कारण और खरपतवार होने के कारण जो टिलर्स निकलते हैं वो सूखते चले जाते हैं। केवल 1 टिलर 2 टिलर पेड़ के गन्ने में बचता है। किसान भाइयों, कैसे आप गन्ने में टिलरिंग इस समय मई के महीने में बढ़ा सकते हैं? सबसे जो पहला काम है वो आपको ये करना है कि अच्छी निराई गुड़ाई एक बार कर दें। खरपतवार बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर से दूब घास खेत में ना हो, उसके बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं टिलरिंग बढ़ाने के लिए। फिर जो प्रमुख काम है उसमें ये करना है कि अर्ली शूट बोरर इस समय बिल्कुल ना लगने पाए, इसके लिए कोराजन का स्प्रे कर दें। कोराजन का स्प्रे किस तरीके से करना है? ड्रेंचिंग करनी है, स्प्रे नहीं करना है कोराजन का। 150 ml कोराजन ले लें और इसको आप खेत में भली भांति ड्रेंचिंग कर दें। 27 टंकी पानी, जिसमें 15 लीटर पानी आता है, इसमें मिला करके और इसको बाकायदा ड्रेंचिंग करके 24 घंटे के अंदर पानी लगा दें। कीड़े की रोकथाम होने के बाद पोषक तत्व का प्रबंधन जो टिलरिंग को बढ़ाता है उसको आपको करना है। इस समय ख़ास तौर से अगर पहले आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में से किसी भी तत्व की प्रतिपूर्ति नहीं की है, तो ऐसी दशा में जो 19-19 NPK आता है, इसका 2% का घोल, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम NPK मिला करके इसका घोल बना करके स्प्रे कर दें। और 11 मिला या कोई अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियों का भी मैंने देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम पे स्क्रैप पीस करके और उसकी पैकिंग करके दे देते हैं, जिससे किसान भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका केवल पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी दशा में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, बेहतर माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ख़ासतौर से 11 मिला का है या इफ़को का है, अच्छी कंपनियों का माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर के और उसको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दें, जिससे कि जो पोषक तत्व मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बताए, वो चाहे कॉपर हो, मैग्नीज हो
जिंक हो, बोरान हो, मॉलिब्डेनम हो, क्लोरीन हो, उसकी प्रतिपूर्ति उससे हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लें। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट डालें और नमी की दशा में खेत में डालें। सूखे खेत में कैल्शियम नाइट्रेट को ना डालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिल्डिंग बढ़ाने का एक और बेहतर तरीका है, जिसमें किसान भाई ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, अमीनो एसिड और सीवीड का मिक्सचर बना करके, और इससे सॉइल की जो ड्रेंचिंग है, पौधे के पास जो तना है ज़मीन के समीप, उस पर अगर इसकी ड्रेंचिंग कर दें तो टिल्डिंग आपकी होने लगती है। एक और तरीका टिल्डिंग बढ़ाने का है कि अगर बिल्कुल टिलर्स नहीं बन रहे हैं किसी खेत में, तो ऐसी दशा में आप जो गन्ने की सबसे टॉप लीफ है उसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन के प्रभाव से गन्ना आगे की ओर बढ़ता है और टिल्डरिंग को एक तरीके से रोकता है। तो ऐसी दशा में जब हम पत्ती को काट देते हैं या निकाल देते हैं या सूट को तोड़ देते हैं, जैसे मैंने अभी शुरुआत में दिखाया, सूट अगर तोड़ दिया जाए तब भी टिल्डरिंग आपकी बेहतर तरीके से हो जाती है। ये किसान हमारे लखीमपुर के हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अभी आपने पीछे भी देखा, गन्ना सिंगल लाइन में लगाया है, इसकी बहुत अच्छी टिल्डरिंग हुई है। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि मदर सूट तोड़ करके, यानी जो मात्र पौधा है उसको तोड़ने के बाद टिल्डरिंग किस तरीके से हो जाती है। पेड़ी गन्ने में खासतौर से बड़े टिलर से उनको काट देते हैं, तब भी टिल्डरिंग बेहतर होती है। अगर इन बातों का आप किसान भाई ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर मदर सूट को तोड़ने के बाद, यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे, मदर सूट यानी जो पहला पौधा निकलता है, चाहे वो पेड़ी का हो और चाहे पौधे का हो, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो भी टिल्डरिंग बेहतर तरीके से होता है। लेकिन तोड़ना चाहिए। अगर गन्ना बड़ा हो गया तो आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, उस समय केवल जो गन्ने की पत्तियां हैं उनकी क्लिपिंग कर सकते हैं, उनको काट करके निकाल सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करके और गन्ने की पैदावार को पाया जा सकता है। फिर एक प्रश्न आता है कि पानी, हल्का पानी लगाएं और कम से कम एक बार खेत जरूर आपका 10 से 15 दिन के लिए इसमें सूखा होना चाहिए, जिससे कि टिल्डरिंग और बेहतर तरीके से हो जाए। निराई गुड़ाई, यानी अगर एरेशन ज़मीन में कम है तब भी टिल्डरिंग कम होती है, तो एरेशन के लिए एक निराई गुड़ाई जरूर करें और ख़ासतौर से गन्ने के तने के पास भुरभुरी मिट्टी अवश्य होनी चाहिए।